मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम सॉल्व करेंगे आपकी बुक के चैप्टर नंबर 9 का न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है। आपसे कहा गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ अ क्लब प्रिपेयर द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 की 31 मार्च 2017 का हमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तैयार करना है। अब देखिए बेटा, पिछले जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवाए थे उसी समय मैंने आपको बता दिया था कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपकी बिल्कुल कैश बुक के तरीके से बनता है। कैश बुक के तरीके से मतलब है पैसा आए रिसीप्ट साइड यानी डेबिट में, और अगर बिजनेस से एनपीओ से पैसा जाए तो हम उसे किस साइड लिखेंगे, पेमेंट साइड लिख देंगे। यानी पैसा आए डीआर में और पैसा जाए सीआर में, और पैसा किसी भी ईयर से रिलेटेड हो हमें इसमें लिखना है, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो। हम सारी इनकम, सारे एक्सपेंसेस, सारे पेमेंट हम इसमें शो करेंगे जिसका हमने इस साल पेमेंट किया है या पेमेंट रिसीव किया है। तो देखिए इसमें आपको बोला है सबसे पहले कैश इन हैंड ओपनिंग बैलेंस और कैश एट बैंक ओपनिंग बैलेंस। तो देखिए हम इस ओपनिंग बैलेंस को किस नाम से लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, कैश के 1000 और बैंक के 2000। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है टोटल कितना हो जाएगा 3000। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है तो बेटा क्या हो जाएगा, टू सब्सक्रिप्शन। उसके बाद आपसे कह रहा है लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव, ये भी रिसीव हुआ है, ये भी हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद आपसे कहा है अमाउंट रिसीव ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर बेचने से बिक्री, फर्नीचर बेचने की बिक्री जो है उसे पैसा तो आया है ना, तो आप क्या लिखेंगे, टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। फिर 7% इन्वेस्टमेंट परचेज। आप मुझे बताइए इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे तो हमारे यहाँ से पैसा जाएगा, जाएगा तो हम किधर लिखेंगे, सीआर में, बाय 7% इन्वेस्टमेंट परचेज। बेटा बाय लिखेंगे, बाय 7% इन्वेस्टमेंट परचेज। उसके बाद है किराया चुकाया, रेंट पेड, तो बाय रेंट पेड क्योंकि पैसा जा रहा है। फिर जर्नल एक्सपेंसेस, तो इसमें भी पैसा जा रहा है, बाय जर्नल एक्सपेंसेस। सैलरी पेड, तो इसमें भी पैसा जा रहा है, तो क्या लिखेंगे, सैलरी पे के लिए बाय सैलरी पेड। फिर क्वेश्चन में कहा है ऑनोरियम पेड, क्या कहा है बच्चों, ऑनोरियम पेड, तो ये भी पैसा जा रहा है तो बाय ऑनोरियम। फिर न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स, तो इसमें भी पैसा जा रहा है तो बाय न्यूज़पेपर्स। फिर स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, आप मुझे बताइए स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा तो बाय स्पोर्ट्स मटेरियल। इंटरेस्ट ऑन, सॉरी इससे पहले लिखा हुआ है वेजेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड। ध्यान रखना आउटस्टैंडिंग वेजेस की एंट्री इसमें नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है, बकाया है, और बकाया है तो पेमेंट ही नहीं हुआ, और जब पेमेंट ही नहीं हुआ तो उसकी एंट्री रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं होगी। आपको मैंने पहले बताया बिल्कुल कैश बुक की तरह होगी, पैसा आए या पैसा जाए। आउटस्टैंडिंग तो बकाया है, बकाया है तो पेमेंट ही नहीं हुआ, और पेमेंट ही नहीं हुआ तो इसकी एंट्री रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम नहीं करेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव, तो बेटा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी इनकम है तो हम यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। और फिर कैश एट बैंक, तो ये बाय बैलेंस शीट में कैश एट बैंक, लेकिन कैश इन हैंड हमें क्वेश्चन में, सॉरी कैश इन हैंड हमें दिया हुआ है लेकिन कैश एट बैंक हमें क्वेश्चन में नहीं दिया, तो ये हमारे निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर से। बैलेंसिंग फिगर से हमारा जाएगा कैश एट बैंक। इस तरीके से हमारा सीडी हो जाएगा 16,150। ये बैलेंस फिगर कैसे बेटा, पूरे डीआर साइड का आप टोटल लगाएंगे, उसमें सीआर साइड के यहाँ तक प्लस ये 6,000, इनको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो हमारा कौन सा बैलेंस बाहर आ जाएगा बच्चों, बैंक बैलेंस। और इसके बिहाफ पे हम क्या कर देंगे, सीडी शो कर देंगे। इस तरीके से हमारा बनेगा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। फिर से बता दें बिल्कुल कैश बुक की तरह बनेगा, पैसा आए डेबिट में और पैसा जाए
क्रेडिट में हम इसे लिखेंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की एक इन्फॉर्मेशन। आपको पता है चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन होता है? नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में आता है। प्रिपेयर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, वही बात, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बिल्कुल किसकी तरह बना लेंगे बच्चों हम? कैश बुक की तरह। क्लियर? तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, सबसे पहले फीस रिसीव फॉर लास्ट ईयर। तो सबसे पहले तो फॉर्मेट रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एज ऑन, फिर रिसीप्ट अमाउंट रुपीज़ और पेमेंट अमाउंट रुपीज़। फिर कह रहा है फी रिसीव फॉर लास्ट ईयर, पिछले साल की रिसीव मिली। लेकिन उससे पहले हमें सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखना होगा। तो देखिए क्वेश्चन में देखते हैं बैलेंस दिया हुआ है क्या। ओपनिंग बैलेंस लास्ट में दिया हुआ है 2000, तो सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस बी डी ओपनिंग बैलेंस के। फिर फीस रिसीव ऑफ लास्ट ईयर, ध्यान रखना फीस रिसीव लास्ट ईयर की हो, चाहे इस साल की हो, चाहे अगले साल की हो, हमें जितना पैसा मिला है हमें पूरा पैसा लिखना पड़ेगा। तो आपसे कह रहा है फीस रिसीव्ड ऑफ लास्ट ईयर 2000, तो टू फीस रिसीव्ड, और फीस रिसीव ऑफ करंट ईयर टू फीस रिसीव। ध्यान रखना ये दो अलग अलग न लिख के आप यहाँ अंदर 60,000 प्लस 2000 करके या एक साथ भी क्या लिख सकते हो, 62,000 लिख सकते हो। उसके बाद आउटस्टैंडिंग फीस फॉर करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग यानी बकाया, और आपको मैंने पहले भी कहा था बकाया की कोई एंट्री रिसीप्ट एंड पेमेंट में नहीं होगी। रिसीव फ्रॉम लेक्चर, लेक्चर से पैसे मिले तो बेटा ये रहा टू, पैसा आ रहा है। फिर रेमुनरेशन फॉर आंसर बुक चेकिंग, आंसर बुक्स को चेक करने की रेमुनरेशन, तो ये भी इनकम है, ठीक है। तो रेमुनरेशन फॉर असेसिंग आंसर बुक। फिर कह रहा है डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव, तो ये भी पैसा आ रहा है, तो डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है ऑनोरियम रिसीव, तो देखिए टू ऑनोरियम क्योंकि इसमें भी पैसा आ रहा है। अब आगे दिया है आपको पेमेंट्स, बेटा ये फीस कौन सी वाली है जो मैंने यहाँ ऐड करवा दी, चाहो तो अलग लिख सकते हो। फिर पेमेंट्स में आपको दिया हुआ है बेटा सबसे पहले सैलरी, तो बाई सैलरी। फिर रिपेयर, तो पैसा जा रहा है बाई रिपेयर। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में भी पैसा जाएगा तो बाई प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कार एक्सपेंसेस में भी पैसा जाएगा तो बाई कार एक्सपेंसेस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो इसमें भी पैसा जाएगा तो बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, क्योंकि आपको पता है पैसा आ रहा था तो हम सब डी आर में लिख रहे थे, अब जा रहा है तो सारी सारी चीज़ें किस में लिखेंगे? सी आर में। रेंट, तो बाय रेंट। पोस्टल एक्सपेंसेस, तो बाय पोस्टल एक्सपेंसेस। और फिर कह रहा है पेमेंट आउटस्टैंडिंग फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर खरीदने का बकाया पेमेंट। आप मुझे बताइए फर्नीचर खरीदते हैं तो पैसा जाता है, तो हम इधर लिखते क्या लिखते, बाय फर्नीचर। लेकिन यहाँ हम बाय फर्नीचर नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि उसका पेमेंट अभी बाकी है। फर्नीचर तो खरीद लिया लेकिन पेमेंट नहीं किया, और आपको पता है रिसीप्ट एंड पेमेंट भी हम वही अमाउंट लिखते हैं जिसका हमने पेमेंट किया है, तो फर्नीचर पेमेंट का पैसा इसमें नहीं आएगा। तो इसके बाद हमारा आप बेटा डी आर साइड का पूरा टोटल करिए, उसमें सी आर साइड के टोटल को माइनस कीजिए, तो ये 29,000 हमारा आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर से। इस तरीके से आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व होगा। बच्चों एक बार फिर से सुन लीजिए, ये बिल्कुल कैश बुक की तरह बनेगा। पैसा आए डी आर में और पैसा जाए सी आर में। अगर हम ऑन क्रेडिट कोई भी काम करते हैं, कोई भी पैसा बकाया है, तो उसकी एंट्री हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं करेंगे। तो देखिए बच्चों, ये दोनों क्वेश्चंस आप लोग अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें। इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चे आप लोग मुझसे कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो।